नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। शुक्रदेव आज 21 फरवरी 2021 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मकर राशि से आ रहे हैं कुंभ राशि में। तो शुक्रदेव का कुंभ राशि में विचरण मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुक्रदेव स्वाभाविक शुभ ग्रह कहलाते हैं, यानी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट वीनस को कहा जाता है। शुक्रदेव अगर कुंडली में मजबूत हो तो सुख, आराम, ऐशो आराम, लग्जरी प्राप्त होती है आपको। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर हो, नीच के हो, वक्री हो, अस्त हो, तो आपको जीवन में सुख, सुविधा, लग्जरी, आराम नहीं मिलता, लगभग नहीं मिलता। तो चलिए हम देखते हैं इस गोचर का फल आपको क्या मिलने वाला है, यानी मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे एकादश भाव में। कुंभ राशि में एकादश भाव में शुक्रदेव व्यवसाय में अग्रगति, संतान संबंधी खुशखबरी, दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि और धन की वृद्धि का योग बना रहे हैं। शुक्र का ये गोचर मेष राशि के जातकों को काफी अच्छी खासी मात्रा में धन देकर जाएगा, यानी डिजायर फुलफिलमेंट जिसको कह सकते हैं, रुपए पैसे के मामले में आपकी होने वाली है। इकोनॉमिकली आपकी स्थिति काफी सुदृढ़ और मजबूत होने वाली है। सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलेगा, और जिनका बड़ा व्यवसाय है उनको लाखों करोड़ों का लाभ भी हो सकता है। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है, आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी वाणी का ध्यान रखें, सोच समझकर बोलें। पद प्राप्ति का योग बन रहा है इस गोचर के दौरान। उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। कर्म संबंधी विदेश यात्रा का योग बन रहा है आपका। पद प्राप्ति का योग बन रहा है। बहुत दिनों से अगर किसी पद की आशा में आप बैठे हुए थे या बैठे हुए हैं, तो इस वक्त इस गोचर के दौरान आपको पद प्राप्ति हो सकती है। चलिए बात करते हैं वृष राशि के मित्रों के बारे में। तो वृष राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव प्रथम भाव और षष्ठ भाव के लॉर्ड होते हुए दसम स्थान में बैठेंगे। कर्म स्थान पे पद प्राप्ति, कर्म व्यस्तता, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब की प्राप्ति होने का योग आपको बन रहा है। लेकिन सुख में कमी महसूस करेंगे। अब ये सुख में कमी इस तरह हो सकती है कि आप कर्म व्यस्तता की वजह से आराम करने का वक्त आपको ना मिले। कर्म व्यस्तता की वजह से दाम्पत्य जीवन में सही तरीके से आप समय ना दे सके। इस गोचर के दौरान इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता, अपने निर्णय आप अकेले लेंगे, खुद लेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। नए योगा योग होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को अमान्य नहीं करेगा। इस गोचर के दौरान आपका एरोगेंसी लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, जिसको कि आपने थोड़ा कंट्रोल में रखना है। बिना सोचे समझे ना बोले, लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करें, या इसको फिलॉसफी के तौर पे अगर हम समझें तो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद आशा नहीं करते हैं कि लोग हमारे साथ करें। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा में सफलता, भाग्य की सहायता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, धन प्राप्ति, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग इस गोचर के दौरान आपको मिल सकता है। और कर्म स्थान पे प्रमोशन का योग भी आपका बन रहा है। भले ही आप सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में है, आपका प्रमोशन हो सकता है। मिथुन राशि के मित्रों के लिए देखते हैं ये गोचर फल क्या देना चाहता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव पंचमेश और द्वादशेश होते हुए नवम भाव में विचरण कर रहे होंगे। उच्च शिक्षा में सफलता, भाग्य की सहायता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, विदेश यात्रा का योग बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग बना हुआ है तो खर्च की अधिकता, दाम्पत्य सुख में कुछ कमी का योग बन रहा है आपके। अगर जन्म कुंडली में सेपरेटिव दशा अंतरदशाएं चल रही हैं तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव या शॉर्ट टर्म सेपरेशन जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। मामला मुकदमा में उलझने का योग है। मामला मुकदमा से बचने की कोशिश करें, शत्रुओं से बचने की कोशिश करें।
गोचर के अंत में स्थिति आपके लिए बेहतरीन नहीं रहने वाली, भाग्यहीनता अनुभव करेंगे। प्रेम संबंधों में आपको बदनामी का योग बन रहा है। अवैध संबंधों से बचने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार के गैर कानूनी काम में आप इन्वॉल्व हैं तो इस वक्त आप फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता सता सकती है। शिक्षा में बाधा का योग बन रहा है। अगर आप महिला हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिगड़ सकती है। संतान जन्म होने के बाद आपका स्वास्थ्य और संतान का स्वास्थ्य दोनों का चिंताजनक स्थिति को प्राप्त हो सकता है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के मित्रों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव चतुर्थेश और एकादशेश होते हुए अष्टम भाव में विचरण कर रहे होंगे। अष्टम भाव में शुक्रदेव का विचरण हालांकि आर्थिक लाभ का योग बनाता है, लेकिन भाव लॉर्ड के हिसाब से यानी एकादशेश और चतुर्थेश होने की वजह से निश्चित प्राप्ति में वंचित होने का योग बन रहा है और जमीन जायदाद के मामलों को लेकर लिटिगेशन में फंसने का योग बन रहा है। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले या समझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको समस्या हो सकती है। हालांकि प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग आपको बना हुआ है। कर्म स्थान पे आपको प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। अचानक धन प्राप्ति का योग आपको बन रहा है। यानी इसे मैं अगर ये कहूं कि आपको लॉटरी की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी द्वारा धन मिलने का योग आपके लिए बन रहा है। गोचर के अंत में नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होने का योग बन रहा है। अगर दाम्पत्य कलह से गुजर रहे थे तो इस वक्त रीयूनियन होने का योग भी बन रहा है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में। तो सिंह राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव दशमेश और तृतीयेश होते हुए सप्तम स्थान पे बैठे होंगे। नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, व्यवसाय में नए योगा योग, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, भाग्य की सहायता, जमीन जायदाद के सौदों में लाभ यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप करते हैं तो आपके लिए ये समय लाभजनक रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्रों में पद प्राप्ति का योग बन रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो पॉलिटिक्स में आपको कोई गंभीर जिम्मेदारी मिल सकती है या महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। लेकिन गोचर की अंत में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शत्रुओं से परेशानी का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में आपको तनाव झेलना पड़ सकता है, शत्रुता झेलनी पड़ सकती है। कन्या राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे नवमेश और द्वितीयेश और छठे भाव में विचरण कर रहे होंगे। ऋण देने से आप बचें। अगर आप ऋण देंगे तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। गोचर की शुरुआत में समस्या, बाधा, लेकिन भाग्य की सहायता से बाल बाल आप बचेंगे। लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, वाहन सावधानी से चलाना है आपने। विशेष करके शुरुआत में 2 दिन यानी 21 फरवरी और 22 फरवरी धार्मिक क्रियाकलाप में आपका मन नहीं लगेगा। आप समाज की चली आ रही परंपराओं के खिलाफ बोलकर समाज का कोपभाजन बन सकते हैं। ऐसा ना करें, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। गोचर के अंत में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, साझेदारी के काम में लाभ, विवाह संबंधों में प्रेम की वृद्धि और संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग बन रहा है। तुला राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे प्रथम भाव और अष्टम भाव के मालिक और पंचम भाव में विचरण कर रहे होंगे। पुराना प्रेम संबंध आपके जीवन में वापस आ सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। अवैध प्रेम संबंधों से आप बचने की कोशिश करें। अचानक किसी एक्सीडेंट के सम्मुखीन आप हो सकते हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाला। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान भी होने का योग नहीं है, लेकिन बाधा, डिले, परेशानी, अकेलापन, इन सब से आप घिरे हुए रहेंगे इस गोचर के दौरान। गोचर के अंत में परिवार में, घर में सुख की सांस आप लेंगे।
प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होने का योग बन रहा है उस वक्त, यानी आखिर में, यानी शुरुआत में प्रेम संबंधों को लेकर आप जो इतना परेशान रहेंगे, इतनी एफर्ट डालेंगे, आखिर में उसमें आपको प्राप्ति कुछ नहीं होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे द्वादशेश और सप्तमेश तथा चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे होंगे। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं, व्यवसाय में अग्रगति का योग बनता है, नए नए योगा योग होंगे। विदेश व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप करते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभजनक रहने वाला है। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बन रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों में नए नए योगा योग होंगे और राजनीतिक क्षेत्रों में आपके शत्रु के साथ सम्मानजनक संधि भी आपकी होगी और सफलता मिलेगी आपको। गोचर के अंत में वासस्थान में परिवर्तन, प्रेम संबंधों में सफलता तथा नए नए स्रोतों से धन लाभ का योग बन रहा है। लेखन कार्य से आपको धन लाभ का योग बन रहा है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा और शेयर मार्केट से आपको लाभ का योग बन रहा है। धनु राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव होंगे एकादशेश और षष्ठेश और तृतीय स्थान पे विचरण कर रहे होंगे। आर्थिक लाभ और शुभ योग बनेंगे आपके लिए। लेखन कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में आपको सफलता मिलेगी। जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। गोचर के अंत में आर्थिक लाभ में वृद्धि, सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी के कामों में आपको लाभ मिलेगा। माता का लाभ होने का योग बन रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव होंगे दशमेश और पंचमेश और द्वितीय स्थान पे गोचर कर रहे होंगे। शुक्रदेव का द्वितीय स्थान पे गोचर आर्थिक लाभ का योग बनाता है आपके लिए। प्रेम संबंधों में सफलता, नया प्रेम संबंध जुड़ने का योग, शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं इस गोचर के दौरान आपके लिए। मान सम्मान, पद प्राप्ति, संतान संबंधी खुशखबरी, परिवार में नए सदस्य का आगमन, छोटी यात्रा में सफलता, सम्मान वृद्धि, विदेशों से धन आय का योग बन रहा है। साहस की वृद्धि होगी और नए नए योगा योग होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव चतुर्थेश और नवमेश होते हुए प्रथम भाव में विचरण करेंगे। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बनेगा। समाज में आपकी कीर्ति फैलेगी। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह समय सफलता वाला रहने वाला है। जमीन जायदाद के सौदों में आपको लाभ मिलेगा। परिवार में आनंद उत्सव का माहौल बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि का योग बन रहा है। गोचर के अंत में धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अच्छा खासा धन प्राप्ति का योग बन रहा है, लेकिन खर्च भी उसी गति से आपका होने वाला है। मीन राशि के मित्रों के लिए शुक्रदेव तृतीयेश और अष्टमेश होते हुए बैठेंगे द्वादश भाव में। वाहन सावधानी से चलाना है आपने। नए कामों में आप धन इन्वेस्टमेंट कर देंगे। वासस्थान में परिवर्तन का योग बन रहा है। साहस की वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह साहस दुस्साहस में न तब्दील हो जाए। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम से लिप्त हैं तो उससे दूर हो जाएं, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। गोचर के अंत में कर्म व्यस्तता, नींद की कमी, मानसिक तनाव और अपने चरित्र को एक लेवल तक पकड़ के रखने की जद्दोजहद, इशारे में बोल रहा हूं, समझ जाइए, करनी पड़ेगी आपको। अवैध संबंधों से बचें, गलत कामों से बचें, गलत निर्णय से बचें, अन्याय का समर्थन करने से बचें। तो यह था शुक्र का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।